चलो तो हम लोग थोड़ा सा किडनी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विर्क। और उर्दू में गुर्दा। तो गुर्दा भी वही वाला चीज है। हम लोगों में कितना किडनी या गुर्दा पाया जाता है? तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आकार कैसा रहता है? सेम के बीज की तरह या राजमा चावल की तरह, ठीक है। दो किडनी, एक फिर किडनी को जब आप जूम करोगे, ठीक है, बहुत सारा, जैसे यहाँ पर किडनी है, इसमें बहुत सारा नस वगैरह देखोगे, तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? 10 ठीक। किडनी का वजन कितना? 1 ग्राम। वेरी गुड। तो इसमें जो 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, एक नेफ्रॉन को जब आप जूम करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। सारा का सारा काम नेफ्रॉन ही करता है। इसी को कार्यात्मक या रचनात्मक इकाई भी बोला जाता है। हम लोग आज ये सीखेंगे कि अपोहन या डायलिसिस विधि क्या है, ठीक है। यानी दो किडनी में से अगर एक किडनी रहेगा तो इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किडनी का काम क्या है? मूत्र बनाना, मूत्र का निर्माण करना, यानी पेशाब बनाता है वो, और दूसरा क्या करता है? रक्त को छानता है। ये मुख्य तौर पर दो काम है उनका, ठीक है। तो अगर एक किडनी खराब हो जाएगा तो दूसरा किडनी रक्त छानने का काम कर सकता है, ठीक है। अगर दोनों ही किडनी खराब हो गया तो फिल्ट्रेशन का काम यानी रक्त छानने का काम कौन करेगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में बाहर से एक मशीन लगाया जाता है जिसको हम लोग डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं। वो हम लोग पूरा तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले एक किडनी दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा बड़ा साइज का कर देता हूँ, कैसे, एक सेकेंड, देखो काटने दो उसको। ये काट के दिखा रहा है, ठीक है। दिख रहा है सबको वहाँ से? सर देखो, ये देखो अंदर से कैसा दिखता है। ये प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? हाइलम। देखो ये बीच वाला मेडुला, इधर वाला कॉर्टेक्स। ये इस तरीके से दूसरा वाला दिखाते हैं। मुझे तो लग रहा था, पता नहीं। ओके, ये देखो किडनी, पहले किडनी देख लो। देखो पहले यहाँ से दिखाता हूँ किडनी का एक वाला पोर्शन। देखो जूम कर लिया तो एक एक नेफ्रॉन किस तरीके से लगेगा। ये किडनी है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा जूम करोगे, देखो नेफ्रॉन का शेप हम लोग थोड़ा सा खड़ा करके उसको रखे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से है, इस तरीके से सारी चीज़ें जितना सारा ज़रूरत पड़ता है हम लोग को, जितना सारा चीज़ का वो छन करके ऊपर रह जाता है। बाकी जिन चीज़ों का हम लोग को ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है, वो लोग पेशाब के रास्ते फिर निकल जाता है। लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पर अभी ये सीखेंगे कि डायलिसिस या अपॉन क्या है। अगर दोनों किडनी खराब हो गया तो किस तरीके से लगाते हैं। अब आपने वो वाला देखा होगा, किसी को एक मशीन दिखा देता हूँ पहले, आपके बुक में भी दिया गया है, ये एनसीईआरटी वाला किताब में। ये देखो एक ऐसा आदमी है, यहाँ पर फोटो दिख रहा है? हाँ सर। यहाँ पर एक आदमी है, ठीक, और क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? ये आपको क्या दिख रहा है? एक मशीन है, ठीक है। तो जब दोनों किडनी खराब हो जाता है किसी इंसान का, तो इतना ताकत नहीं रहता है कि वो रक्त को छान पाए, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या करता है? दो पाइप लगा दिया जाता है नस में, ठीक है। दो पाइप लगा दिया जाता है, एक पाइप से उसका देखो ये फोटो में एक आदमी नजर आ रहा है आपको। वैसे क्या करता है, जिन लोगों का दोनों किडनी काम नहीं करता है, फेल हो जाता है किसी कारणवश, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा डायबिटीज वगैरह हो गया उस वजह से भी हो सकता है, अलग अलग कारण है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, एक हाथ में यहाँ पर आपका दो पाइप लगा देगा नस में, ठीक। एक पाइप पूरा आपका शरीर से जो खून लेके जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक मशीन है, यहाँ से इधर से जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एक पाइप से जैसे खून जाता है, ठीक है, और जा करके यहाँ पर एक मशीन रहता है। इस मशीन में बहुत एक लंबा प्रोसेस चलता है। यही मशीन उस खून को, जैसे जो हम लोग का किडनी काम करता है ना, खून को छानने का, ये वाला मशीन करता है। फिर यहाँ से छान करके उसको ठीक करके फिर दूसरे पाइप से इधर से फिर अंदर जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है या अपहन बोला जाता है। लेकिन ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। जिनका किडनी या तो फिर ये लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर एक पेशेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये मशीन को और थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से एक जॉइंट बनाता है। देखो ऐसा इसलिए बनाता है जॉइंट वगैरह करके, अगर छोटा सा बच्चा का देखना मलेरिया वगैरह टाइफाइड वगैरह हो जाता है जो, तो बार बार अगर सुई करेगा यहाँ पर तो घाव भी हो सकता है, राइट। नस बहुत छोटा छोटा होगा, बार बार देखना, कभी कभी डॉक्टर एक ही जगह इंजेक्शन सही जगह पर नहीं लगा पाते हैं, फिर दोबारा निकालते हैं फिर घुसाते हैं। उस तरीके से जिसको डायलिसिस करने बोलता है ना, पहले स्टार्टिंग में बोलता है कि 1 महीना में एक बार कराइए, फिर आहिस्ते आहिस्ते बोलता है 15 दिन में कराइए, 10 दिन में कराइए, फिर
बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा अगर हालत, तो डेली कराना पड़ता है। डेली अगर जाएगा, इंजेक्शन घुसाएगा, लगाएगा, तो घाव वगैरह हो जाएगा, कहाँ कितना बार छेद करेगा। तो वैसे सिचुएशन में जैसे छोटा सा बच्चा का एक मशीन लगा दिया जाता है, तो वैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके दो नस को एक जगह मिला करके एक जंक्शन बना देता है, जहाँ पर दो पाइप लगा के रखता है, ताकि बार बार उनको ये सब ना घुसाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से एक पाइप खून को लेकर के चला जाता है, फिर यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस होता है जो उसको ठीक करता है, छन लेता है अच्छे से। ठीक है, और फिर इधर से आकर के फिर बॉडी में आ जाता है। तो ये वाला प्रोसेस ऐसा नहीं कि आपको हमेशा इस तरीके से ही रहना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है कि हम लोग दिन भर में कितना सारा चीज़ खाते हैं, तो उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हम लोग के शरीर को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो छन करके किडनी के पेशाब के रास्ते से वो फिर बाहर निकल जाता है। ये पूरा मशीन है। और दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। जो कितना सारा पाइप लगाना पड़ता है, कितना ये होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायलिसिस करने के बाद आदमी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। हो सकता है 2-3 साल बाद फिर से वो मर ही जाए। डायलिसिस ऐसा परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, या तो उसको फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, इस मशीन को आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम से जाना जाता है, एक सेकंड, आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जाता है, यानी कृत्रिम वृक्क। ये वाला मशीन क्योंकि नेचुरल हम लोग का अंदर जो ईश्वर ने बनाया है, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जाता है। लेकिन इस तरीके से आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। पहले तो वो बहुत गरीब हो जाएगा। ठीक है, एक बार डायलिसिस कराने का लगभग 2 से 3 हज़ार रुपया रहता है। कहीं कहीं पर और महंगा करा तो 4 हज़ार रुपया भी ले सकता है। एक महीना में एक बार कराते हो, आहिस्ता आहिस्ता मशीन उतना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, किडनी तो हम लोग का हमेशा काम करते रहता है ना। आप जाओगे एक मंथ में, फिर और आपको देगा 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, डेली अगर किसी को दे देगा, डेली उतना रुपया कहाँ से लाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। फिर भी फिर आप हमेशा थोड़ी हॉस्पिटल में रहोगे उस तरीके से। तो इसलिए कुछ लोग बाद में क्या करते हैं, डायलिसिस कुछ दिन तक करते रहता है, उसके बाद कहीं से किडनी वगैरह मिलता है तो किडनी ट्रांसप्लांट कर लेता है। वो एक किडनी लगा लेता है किसी दूसरे से, किडनी वगैरह डोनेट किया जा सकता है। एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आप आराम से सुन रहे हो। एक सेकंड। हाँ, आप ये वाला वीडियो देखो, ये दिख रहा है सबको। देखो किस तरीके से एक पाइप से खून जा रहा है। ठीक है, एक निकाल लेता है, उधर से निकाल लिया, जो रेड वाला जा रहा है। ठीक, एक डायलिसिस मशीन है उधर, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस तरीके से बनाया है उसको। पूरा छानने का काम, यानी किडनी का काम ये मशीन करता है, डायलिसिस मशीन। उस तरीके से वहाँ से फिर दूसरे पाइप से आकर के फिर उस तरीके से बॉडी में जाएगा। इस तरीके से फिर उस बॉडी में चला जाता है। ये समझ में आया पूरा डायलिसिस। तो इसी को हम लोग डायलिसिस या अपॉन बोलते हैं। ये कब होता है, जब दोनों किडनी खराब हो जाए किसी वजह से, या ऐसा कुछ बहुत सारा कहने का मतलब किडनी खराब हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो बाहर से एक मशीन के जरिए किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। तो इसी को हम लोग अपॉन या डायलिसिस बोलते हैं। ये वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो थैंक